सभी आज पधारे इस पवित्र प्रांगण में। सर्वप्रथम तो आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आपने प्रश्न पूछा कैसे तैयारी, कैसे संकल्प बना, कैसे हुआ। ये देव कार्य समुद्य था, माँ स्वयं कर रही है। मैं तो अपने आप को निमित्त मात्र भी नहीं मानता हूं, क्योंकि चैत्र मास की षष्ठी 2025 में जब इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ तो उस समय 1600 देव कन्याओं द्वारा इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ। चैत्र मास की षष्ठी थी, रोहिणी नक्षत्र था। उस दिव्य नक्षत्र में इस यज्ञ का प्रारंभ अनुष्ठान हुआ। उस प्रारंभिक वेला में 4 पद्धति से ये यज्ञ वर्ष पर्यंत चलने का संकल्प लिया गया, जिसके आचार्य स्वयं यहाँ विराजे हैं। जिन लोगों ने इस मुहूर्त को निकाला वो बहन वो भी आई हुई है, और देश भर के जो काशी के विद्वान थे वो भी, उन लोगों ने बहुत इस मुहूर्त पर चिंतन किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिव्य मुहूर्त और वो दिव्य संकल्प माने स्वयं यहाँ यजमान स्वरूपिणी वो स्वयं बनी। यहाँ कार्यकर्ताओं के हृदय, ललिता देवी कार्यकर्ताओं के हृदय में स्वयं विराजमान हुई। और मुझे यहाँ तक लगता है कि यहाँ का कण कण, यहाँ का रज रज, कनाना की इस पवित्र भूमि पर ये देव कार्य कोई आज से नहीं, ये श्री विद्या का श्रीमठ है और ये श्री विद्या का ही यज्ञ चल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ पाठ, अभिषेक, अर्चन और हवन, पाठात्मक, अभिषेकात्मक, अर्चनात्मक और हवनात्मक पद्धति से इन ब्राह्मण देवताओं ने पूर्ण वर्ष पर्यंत इस यज्ञ को चलाया है। और अब पूर्णाहुति की पावन वेला के मात्र 6 दिन शेष रह गए हैं। 22, 23, 24 मार्च को इस पूरे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। श्री ललिता सहस्त्र नाम का अखंड स्तवन चला। ललिता सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम आते हैं। कितने? 1000 नाम माँ के आते हैं। इस कारण मन में भाव हुआ कि 1 वर्ष तक ललिता सहस्त्र नाम का अखंड स्तवन हुआ है, तो इस यज्ञ की पूर्णाहुति भी सहस्त्र कुंडों में होनी चाहिए। इस भाव से मैंने ब्राह्मण देवताओं से निवेदन किया। ब्राह्मण देवताओं ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और फिर इस यज्ञ का स्वरूप आप स्वयं देख रहे हैं। ये जो यज्ञशाला बनी है, ये जो कुंड बने हैं, ये स्वयं बता रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र आज आह्लादित है, प्रमुदित है। पूरा क्षेत्र धर्ममय हो गया है, पूरा क्षेत्र मात्रमयी हो गया है। पूरा क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में एक अलग सी उमंग है, क्योंकि विशेषता ये है कि इस पूरे के पूरे 1 वर्ष पर्यंत यज्ञ की पूर्णाहुति में जो भी क्रम रखा गया है वो पूर्ण वैदिक, पूर्ण शास्त्रोक्त, पूर्ण पुराणोक्त माध्यम से रखा जा रहा है। यहाँ तक कि बैठने के लिए यजमानों के जो आसन हैं वो कुशा के स्वयं काशी जी से हमारे मंडलेश्वर जी लेकर के पधारे हैं। इनके यज्ञ के जो पात्र हैं वो दिव्य हैं। यज्ञ में जो होमने वाला, आहुति लगाने वाला जो घी है वो गौ माता का शुद्ध घी आ रहा है। 11 टन घी की यहाँ आहुतियां लगने वाली हैं। 40 से 50 टन हवन सामग्री की आहुतियां लगने वाली हैं। तो मैं समझता हूं यह हमारा ही नहीं, कनाना का ही नहीं, मारवाड़ का ही नहीं, अपितु पूरे भारत का परम सौभाग्य है कि श्री विद्या का इतना दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ 21, 22, 23, 24 एक कार्यक्रम हमने इसमें और बढ़ा लिया है, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ है। अपने क्षेत्र में ब्रह्मधाम तीर्थ है बहुत बड़ा आसोत्रा में। तो हमारे मन में ये भाव जगा कि 21 तारीख को हम सभी जाकर के वहां से ज्योत लेकर के आएंगे, ब्रह्म भगवान को निमंत्रित करेंगे। ब्रह्म भगवान वर्ष पर्यंत तो यहाँ विराज ही रहे हैं, लेकिन 1008 कुंडात्मक श्री ललिता महायज्ञ के और ज्योत लेकर के और बड़ी ही धूमधाम से, बड़े दिव्य भाव से, अध्यात्म भाव से ब्रह्मधाम से 21 तारीख को यहाँ यात्रा लेकर के आएंगे, ब्रह्मा जी को विराजमान करेंगे। फिर 22 तारीख को प्रातः काल की वेला में 8 बजे कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा के साथ साथ जो अति प्राचीन सरस्वती माँ की, जिनकी वो स्वयं पूजा करते थे, उनका दिव्य और भव्य मंदिर
बना है। सरस्वती माता की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, जो 22 तारीख को कलश यात्रा के बाद इधर 1008 कुंडात्मक यज्ञ का शुभारंभ होगा, उधर प्रतिष्ठा की प्रतिक्रियाएं शुरू होंगी, वैदिक रीति से शुरू होंगी। उसके बाद में यज्ञ निरंतर चलता रहेगा। फिर 22 तारीख को ही शाम को कवि